न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा गणपति बप्पा को माला पहनाते हाथी की भी है। पुणे में श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में बप्पा के आगमन पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। इस मौके पर श्रद्धालु नाचते गाते नजर आए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देश भर में उत्साह का माहौल दिख रहा है। इस मौके पर एक वीडियो की काफी चर्चा हो रही है, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा को एक हाथी माला पहनाता दिख रहा है। यही नहीं, जब हाथी गणेश जी को माला पहना लेता है तब वो गणपति बप्पा से आशीर्वाद भी लेता है। नीलगिरी में मदुमलाई टाइगर रिजर्व के एलिफेंट कैंप में भी गणेश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर हाथियों का खास तौर से श्रृंगार हुआ, उन्हें फूल मालाओं से सजाया गया। इस दौरान गणेश मंदिर के बाहर स्वयं गजराज भी भगवान गणेश की पूजा करते दिखे। मध्य प्रदेश के अशोकनगर के रहने वाले युवक ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। इस युवक ने लकड़ी के पलंग या फिर खाट का प्रयोग कर एक गाड़ी तैयार की है, जो एक छोटी बैटरी की मदद से चलती है। केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में जबरदस्त जाम लग गया। पैदल मार्ग समेत सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर भी लंबा जाम देखा गया। ऐसे में कई यात्री पैदल ही आगे का रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर शटल वाहनों की वजह से इन रास्तों पर जाम जैसी स्थिति पैदा हो रही है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले करोड़ों छात्रों के भविष्य और उनके रोजगार से जुड़ी हुई है। पढ़ाई के बाद ये छात्र डिग्रियों के साथ जॉब की तलाश करेंगे, लेकिन जो जॉब वो करना चाहते हैं, क्या उसके लिए जरूरी योग्यता उनके पास है? मौका मिल भी गया तो क्या वो अपने काम को बाखूबी कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक सर्वे में देश की करीब 80% कंपनियों ने माना है कि उनको योग्य कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। और ये तस्वीर पूरी दुनिया में है, यानी नौकरी तो है लेकिन काबिल लोग नहीं है। रोजगार के मामले में ये सर्वे एक नई तरह की समस्या की ओर इशारा भी कर रहा है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बात किस महापुरुष ने कही, लेकिन ये बात 100% सही है कि अगर काबिलियत है तो कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर बगैर योग्यता के कामयाबी मिल भी गई तो देर तक नहीं टिकने वाली। इसलिए 3 इडियट्स के बाबा रणछोड़ दास ने ठीक ही कहा कि एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार कर पीछे आएगी। लेकिन मुश्किल ये है कि नई जनरेशन को ये बात शायद समझ में नहीं आ रही। वैसे तो कामयाब सभी होना चाहते हैं, इसके लिए कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स की डिग्रियां भी जमा कर रखी हैं। लेकिन क्या फायदा अगर काबिलियत के मामले में 0 सन्नाटा हो? डिग्री के दम पर नौकरी मिल भी गई तो क्या होगा अगर उस काम के लिए सही योग्यता नहीं? एक नए सर्वे में ये बात सामने आई है कि देश और दुनिया की करीब 80% कंपनियों को योग्य कर्मचारी नहीं मिल पा रहे। ये एक नई तरह की समस्या है और इसका सीधे तौर पर रोजगार से रिश्ता है। इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं मैन पावर ग्रुप के सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के अनुसार भारत की 80% कंपनियों को योग्य कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। दुनिया की 77% कंपनियों को भी योग्य कर्मचारी नहीं मिल रहे। ये समस्या सबसे ज्यादा ताइवान में है, जहां 90% कंपनियों ने माना है कि उनके पास योग्य कर्मचारियों की कमी है। दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर चीन है, जबकि चौथे पायदान पर भारत और ब्रिटेन है, जहां कंपनियां मानती हैं कि उनके पास योग्य लोगों की कमी है। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों की भी है, जहां वर्कफोर्स में काबिलियत की कमी महसूस की जा रही है।
इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही दुनिया भर में बेरोजगारी बड़ी समस्या हो, लेकिन योग्यता की कमी भी अपने आप में समस्या से कम नहीं। ये सर्वे 41 देशों की करीब 38,000 कंपनियों में किया गया और सामने आया है कि आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 39% कंपनियों को काबिल लोग नहीं मिल रहे। फाइनेंशियल सेक्टर की 33%, हेल्थ केयर की 31% और इंडस्ट्रियल सेक्टर की 28% कंपनियों ने माना है कि उनके पास योग्य लोगों की कमी है। यानी सर्वे के अनुसार विकास को निर्धारित करने वाले बड़े सेक्टर में काबिल लोगों की सख्त कमी महसूस की जा रही है। हालांकि इसी सर्वे में ये भी सामने आया है कि कंपनियां इस समस्या से निपटने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश भी कर रही हैं। मसलन ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों की ट्रेनिंग, अपस्किल और रीस्किलिंग पर जोर दे रही हैं। कर्मचारियों को उनका लक्ष्य और मकसद बताया जा रहा है। इसके साथ ही कंपनियों का फोकस पॉजिटिव वर्क कल्चर पर है। वर्क लाइफ का बैलेंस बनाने पर भी जोर है। कुल जमा ये कि अगर अच्छे माहौल में और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम हो तो फायदा हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही काबिलियत के संकट से निपटने के लिए कंपनियों ने स्ट्रैटेजी भी बदली है। ज्यादातर कंपनियां ऐसे लोगों को मौका दे रही हैं जिनकी उम्र ज्यादा है और वो नौकरी बदलने की सोच रही हैं। इसी तरह ऐसे लोगों पर फोकस किया जा रहा है जिन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण करियर बीच में ही छोड़ दिया या जो लंबे समय से बेरोजगार चल रहे हैं। लेकिन साथ ही 18 से 26 साल के ऐसे युवाओं को नौकरी में तरजीह दी जा रही है जो सीखने के लिए उत्सुक हैं। यानी युवा कर्मचारियों को नौकरी देकर उनके योग्य या कहीं की स्किल्ड करने की जिम्मेदारी कंपनियां उठाने को तैयार हैं। योग्यता की कमी की शिकायत के बावजूद अच्छी बात यह है कि देश की करीब 37% कंपनियों ने हायरिंग बढ़ाने का दावा किया है। यानी रोजगार के मोर्चे पर अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं। फिर भी योग्यता के मामले में हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है, हॉर्न बजाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनंतनाग में सेना को बड़ी कामयाबी मिली। चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। भारत की नई संसद में आज से औपचारिक कामकाज शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से बुलाए गए विशेष सत्र के दूसरे दिन नई संसद में पहली बार सभी सांसद बैठे नजर आए। इस मौके पर संसद सदस्यों को संविधान की एक कॉपी, संसद से संबंधित किताबें, एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी दिया गया। साथ ही नई संसद में संसद सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चल रहे सेना के ऑपरेशन में आज अहम कामयाबी मिली। सेना ने लश्कर के आतंकी उजैर खान को मार गिराया है। इस इलाके में सेना पिछले एक हफ्ते से सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल सेना यहां अपना तलाशी अभियान जारी रखेगी। माना जा रहा है कि आतंकियों से जुड़े कई सामान सेना के हाथ लग सकते हैं। एक आतंकी की बॉडी भी इस इलाके में तलाशी जा रही है। बता दें कि सर्च ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ली गई है। सितंबर के महीने में मौसम का सितम जारी है। गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी है। यहाँ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। फिर से सक्रिय हुए मानसून का असर कई राज्यों पर देखा जा रहा है। इन इलाकों की परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ओडिशा के कई इलाकों में तो बिजली गिरने का अंदेशा भी जताया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे राज्यों में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव एक बार फिर अपने नए बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। उन्होंने इस बार अपने सपने में भगवान राम के आने का दावा किया है। बकौल शिक्षा मंत्री इस बार सपने में भगवान राम ने उनसे खुद के बाजार में बिकने और उन्हें बचाने का आदेश देने की बात कही। इससे पहले भी वो रामचरितमानस को लेकर दिए अपने बयान से चर्चा में आ चुके हैं। हालांकि इस बयान में उन्होंने इस ग्रंथ को लेकर आपत्तिजनक बात कही, जिसका विरोध भी हुआ। ऐसे में अब उनका नया बयान एक बार फिर चर्चा में है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। देश की सियासत के लिहाज से आज का दिन ऐतिहासिक रहा। आज संसद की नई बिल्डिंग में बैठक शुरू हुई और आज ही सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिसे नारी शक्ति बंधन विधेयक नाम दिया गया है। आसार है कि विशेष सत्र में ये बिल पास हो सकता है। हालांकि पास होने के बावजूद ये 2024 के चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा। प्रक्रिया पूरी होने में लंबा वक्त लगेगा। इसीलिए बिल पर समर्थन दे रहा विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है।
के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। जैसी कि चर्चा थी, नई संसद में सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया और पूरी संभावना है कि विपक्ष के समर्थन के साथ ये बिल पारित भी हो जाएगा। लोकतंत्र के लिहाज से ये ऐतिहासिक तो है ही, चुनाव के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 27 साल के इंतजार के बाद इस बिल का पास होना जानकारों की नजर में मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। जहां सरकार इस बिल को पेश करके गदगद है, वहीं विपक्ष भी इसका क्रेडिट छोड़ना नहीं चाहता। भले ही सरकार ने नाम बदलकर महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक बना दिया, लेकिन कांग्रेस भी बिल का इतिहास याद दिलाने में जुटी है। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। इस तरह बिल पर पहली सियासी लड़ाई तो इस बात पर है कि विधायिका में महिलाओं को आरक्षण का क्रेडिट अकेले सरकार न ले जाए। दूसरा मोर्चा ओबीसी और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षण यानी कोटा विद इन कोटा को लेकर खुला है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दल पहले भी इसकी मांग कर रहे थे, आज भी उसी मांग पर अड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल। इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। बिल को लेकर मसला सिर्फ कोटे का ही नहीं है। बिल पेश होते ही विपक्ष इस बात पर हमलावर हो गया कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और तब सीटों का आवंटन। मतलब महिलाओं को 3-4 साल और इंतजार करना होगा। मोदी जी को लगता है कि महिलाओं को ये झुनझुना दे दो, महिलाओं को बेवकूफ बना दो तो वो वोट दे देंगी। लेकिन मैं मोदी जी को बताना चाहती हूँ, महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, वो आपके झुनझुने पे आने वाली नहीं है। कानून के छात्र के रूप में मैं आपको एक बात कहूं, इस बदलाव को, क्योंकि विधानसभा में रिजर्वेशन है, तो 50% विधानसभा को भी इसको अप्रूव करना पड़ेगा, संविधान संशोधन को। उसके बाद जहां तक मैं समझता हूं, एक डिलिमिटेशन कमीशन तो आएगा ना, जो तय करेगा कौन सी सीट रिजर्व होगी, कौन सी नहीं होगी। तो क्या उन कानूनी आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाए? बिल को लेकर कई तरह की सियासी आपत्तियां हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त कोई भी पार्टी सदन में इसका विरोध नहीं करना चाहेगी। वुमेन रिजर्वेशन बिल के मामले में सबसे पहले हमारी देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता जी ने आवाज उठाई थी, और साथ ही साथ कांग्रेस के हमारे राहुल जी, सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोर शोर से इसका किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी उस वक्त कहीं नहीं थी। बिल पास होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लोकसभा में महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी।
यकीनन देश के संसदीय इतिहास में ये नए दौर की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बिल पास हो जाने से 2024 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा? पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 36% महिला वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक इस आंकड़े को और भी बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एकदम गलत। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। चंडीगढ़ में कुछ ऐसा ही प्रयोग पुलिस कर रही है। लड़कियों की हिफाजत को लेकर, जिन्हें जूडो, मार्शल आर्ट जैसी विधाओं की ट्रेनिंग देकर सुरक्षा के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है। बीते 6 साल से चल रही इस मुहिम में 1 लाख से ज्यादा लड़कियों को ट्रेन किया जा चुका है। और खास बात यह है कि लड़कियां इस ट्रेनिंग के जरिए स्पोर्ट्स में मेडल भी हासिल कर रही हैं। अपनी हिफाजत अपने भरोसे, इसी जज्बे को साकार करती ये बेटियां खुद को कड़ी मेहनत से तैयार कर रही हैं, ताकि किसी भी मुश्किल में अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन सकें। इस काम में इनकी मदद कर रही है चंडीगढ़ पुलिस की मुहिम स्वयं, जिसमें बेटियों को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है। इसमें लड़कियों को जूडो, मार्शल आर्ट जैसी तमाम युद्ध कलाएं खेल खेल में सिखाई जा रही हैं। ये तमाम बेटियां अब आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबरेज हैं। उसके साथ साथ जो इनके गले में मेडल इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कई प्रतिस्पर्धा में इन्होंने देश के लिए जीते हैं। उसके साथ साथ अगर हम इनके आत्मविश्वास की बात करें तो उन तमाम चीजों में भी ये पूरी तरह से प्रफुल्लित है। चंडीगढ़ पुलिस ने ये मिशन 2017 में शुरू किया था, जिसमें कुल 12 जवान शामिल हैं। मिशन के तहत अब तक 1 लाख से ज्यादा लड़कियां सेल्फ डिफेंस के गुर सीख चुकी हैं। सेल्फ डिफेंस में मेंटली तौर से प्रिपेयरिंग देते हैं, इनको अवेयर करते हैं, और साथ ही साथ जो मार्शल आर्ट है हम इनको रेगुलर सिखा रहे हैं। मार्शल आर्ट से कॉन्फिडेंस आता है, फिजिकली भी हम इनके स्ट्रॉन्ग, और डाइट प्लान भी इनका बिल्कुल चेंज हो गया। पुलिस की ये मुहिम सीमित नहीं है, इसे स्कूल, कॉलेज के अलावा जॉब करने वाली लड़कियों के बीच ले जाया गया है। मकसद बड़ा साफ है, बेटियां कहीं भी रहें, वो महफूज रहें और वो खुद ही किसी संकट का सामना कर सकें। ये स्वयं टीम जो है चंडीगढ़ के हर सेक्टर में, हर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट कंपनीज में, आईटी कंपनीज, आईटी पार्क, चंडीगढ़ के पूरा चंडीगढ़ में जो है सेल्फ डिफेंस के साथ साथ अवेयरनेस सेशंस भी चलते हैं। अच्छी बात यह है कि ये लड़कियां सिर्फ आत्मरक्षा के उपाय नहीं सीख रही हैं, बल्कि मेडल जीतकर अपना नाम भी देश और दुनिया में रोशन कर रही हैं। ये लड़कियां अब तक 378 मेडल्स जीत चुकी हैं। गैजेट्स की दुनिया से दूर कुछ रचनात्मक और सकारात्मक करने का असर इनकी बातों से भी झलक रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी लाइफ में, और स्पेशली फॉर गर्ल्स। आप जब अपने आप को पावरफुल तब फील करते हो जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, एंड यहाँ पे सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं हम लोगों को। स्वयं टीम में संजय सर एंड सारे ट्रेनर्स हमें परफेक्टली ट्रेनिंग कराते हैं, एंड सुबह शाम। यहाँ पे जैसे अभी हमारी एकेडमी ओवर होती है 8 o'clock के आसपास, तो बिल्कुल भी हमें कोई डर नहीं है, ना हमारे पेरेंट्स को कोई डर है कि भाई लड़कियां लेट हो गई हैं। इन लड़कियों का आत्मविश्वास बताता है कि खतरा शारीरिक हो या मानसिक, ये लड़कियां पूरी तरह तैयार हैं। लिहाजा चंडीगढ़ पुलिस की ये मुहिम और ये लड़कियां दूसरों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। प्रधानमंत्री मोदी से अब आम नागरिक भी व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकता है। मेटा ने पिछले हफ्ते ही व्हाट्सएप में नया फीचर चैनल ऐड किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी इस चैनल से जुड़ गए। चैनल से जुड़ने के बाद पीएम मोदी ने नई संसद भवन की तस्वीर भी शेयर की। बता दें कि व्हाट्सएप चैनल का इस्तेमाल करने के लिए व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा। हालांकि फॉलो किए गए चैनल को मैसेज नहीं भेज सकते।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अपने यूजर्स से मंथली फीस चार्ज करने की तैयारी में है। ये बात एलोन मस्क ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान कही। मस्क का मानना है कि इससे फेक अकाउंट और फर्जी पोस्ट से छुटकारा मिलेगा। उनका दावा है कि एक्स के पास अभी 55 करोड़ यूजर्स हैं। रिलायंस जियो ने अपनी एयर फाइबर सर्विस लॉन्च कर दी। ये सर्विस अभी 8 शहरों में उपलब्ध है। इसकी बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस एयर फाइबर को यूजर्स किसी भी लोकेशन पर ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उस जगह पर 5G कनेक्टिविटी होनी चाहिए। देश भर में गणपति बप्पा का दरबार सज चुका है। भव्य तरीके से घर घर, पंडाल और मंदिरों में मंगल मूर्ति का स्वागत हो रहा है। सिद्धिविनायक के दर्शनों का उल्लास छाया हुआ है। आज गणपति को पूरे विधि विधान के साथ अगले 10 दिनों के लिए घरों, मंदिरों और पंडालों में स्थापित किया गया। चारों तरफ बिखरे बप्पा की भक्ति के रंग। गणपति से की जा रही सर्व मंगल कामना। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मंगल मूर्ति से मंगल कामना की जा रही है। ये दिव्यता, ये भव्यता बप्पा के दरबार की है। ऐसे में गांव-गांव, शहर-शहर गणेशोत्सव की रौनक दिखनी शुरू हो गई है। मुंबई में सबसे खास लाल बाग के राजा की भव्यता देखते ही बन रही है। उनका अद्भुत रूप भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। फूल माला से बप्पा का श्रृंगार किया गया। गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाए गए और फिर सुबह सवेरे विघ्न विनाशक की पूरे विधि विधान से आरती की गई। वहीं मुंबई के ही सिद्धिविनायक में भी बप्पा की भक्ति का दौर शुरू हो चुका है। भक्ति और उल्लास दोनों का मेल अपने आप में यहाँ जुदा रूप लिए हुए है। यहाँ भी पूरे भक्तिमय माहौल के बीच लोगों ने बप्पा के दर्शन किए। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का रंग ही निराला है। बड़े बड़े पंडालों में बप्पा विराज रहे हैं। घरों की चौखट बप्पा के आने से धन्य हो रही है। ऐसे में पुणे के श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर में भी गणेश उत्सव की छटा निराली दिख रही है। मंगल कार्यों को शुरू कराने वाले गणपति की आराधना कर हर कोई उनका आशीर्वाद पा लेना चाहता है। ऐसे में दिल्ली में भी गणेश उत्सव की उमंग और उल्लास शुरू हो गया है। यहाँ के मशहूर झंडेवालान मंदिर की रौनक गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर देखते ही बन रही है। बप्पा केवल घर घर नहीं पधारे हैं, बल्कि गणेशोत्सव की भव्यता आप गली गली पंडालों में भी देख रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा, गणपति उत्सव का विस्तार देखने लायक है। वैसे भी ईश्वर के लिए भाव सर्वोपरि है, इसलिए जिसकी जैसी आस्था है उसके गजानन का वैसा ही स्वरूप। मुंबई से पारस दामा और दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मिठाई के लिए मशहूर कोलकाता शहर से जुड़ा है। ट्रैवल ऑनलाइन गाइड टेस्ट एटलस ने दुनिया की 50 सबसे प्रसिद्ध मिठाइयों की दुकानों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 6 नाम भारत के हैं। खास बात यह है कि इन 6 नामों में 3 नाम सिर्फ कोलकाता से हैं। टॉप 50 स्वीट शॉप्स में रसगुल्ले के लिए मशहूर कोलकाता के केसी दास को 25वां स्थान हासिल हुआ है। वहीं लिस्ट में कोलकाता की मशहूर फ्लोरीज कन्फेक्शनरी 26वें स्थान पर है, जबकि बंगाली मिठाइयों के लिए मशहूर बलराम, मलिक और
राधा रमन मलिक स्वीट शॉप को लिस्ट में 37वां स्थान हासिल हुआ है। आप कोलकाता आए और रसगुल्ला ना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है? केसी दास की बनाई गई रसगुल्ला को इस लिस्ट में एक अहम जगह दिया गया है। विश्व भर में 150 मिठाइयों में 25वें नंबर पर है केसी दास की बनाई हुई रसगुल्ला। हेरिटेज है ये, कलकत्ता का बहुत पुराना दुकान है। वन ऑफ द बेस्ट स्वीट्स आपको कलकत्ता में जहाँ मिलेगा। केसी दास इज नोन फॉर दैट ओनली। जब बात हो रही है दुनिया भर की बेस्ट मिठाई दुकानों की, भले उसमें कोलकाता शहर कैसे छूट सकता है। टेस्ट एटलास दुनिया भर में 150 ऐसे दुकानों का खोज किया है और एक तालिका जो है उन्होंने निकाला है, जिनमें कोलकाता के 3 जो फेमस मिठाई के दुकान है उसमें संदेश है और रसगुल्ला है और रामबॉल है, जो फ्लूरीज के आते हैं, वो अव्वल दर्जे में है। कहते तो है कोलकाता का रसगुल्ला, तो बात कहते हैं तो 3 क्यों, मतलब अब बहुत मिठाई दुकान हुई है, लेकिन बोले तो मतलब बलराम मल्लिक इज द बेस्ट। मीन्स हम खाते हैं तो यहाँ से ही ले जाते हैं। 1885 से लगभग 140 साल हो गए हम लोग संदेश बना रहे हैं। पहले सिर्फ संदेश ही बनाते थे, फिर बाकी बंगाली मिठाई बनाने चालू किए और फिर नमकीन वगैरह वगैरह सब ऐड होते गए मेनू में। मगर हम लोग का दुकान अभी तक संदेश के लिए जाना जाता है। बहुत खास है हम लोगों के लिए, खास तौर पे। लेकिन सब जानते हैं कि कलकत्ता जो शहर है मिठाइयों का, मीठे लोगों का, मिष्टियों का शहर है, और ये तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि हमें ये मिला। लेकिन 2 चीज़ें हैं जो कि मैं स्पेसिफिकली, जो हम लोग ज़्यादा खुश हैं जिसके लिए। पहली चीज़ तो ये कि हमें 26वां स्थान पूरे विश्व में मिला है, और मेरा ये मानना है कि 150 की लिस्टिंग में अगर हमें 26वां स्थान मिला तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। देखिए, ये चीज़ हमारे लिए भी बेहद खास है और इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको सेलिब्रेट किया जाए। दरअसल यकीन मानिए, सिर्फ कोलकाता की ये 3 खास मिठाई नहीं, बल्कि कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा दुकानों में जितने भी मिठाई है वो इसी तरीके से खास है। तो अगर आप कोलकाता आए तो खासकर इन 3 मिठाई जिसका चर्चा पूरे विश्व में फिलहाल हो रहा है, उसको ज़रा चखिए, उसको ज़रा एंजॉय कीजिए। इसके साथ साथ कोलकाता के हर गली में बसने वाले और रहने वाले उन मिठाई के दुकान पर पहुंचिए और उसका भी स्वाद है जैसा जो पूरे विश्व में खास है, उसका भी लुत्फ उठाइए। कैमरा पर्सन और के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए। सुपरस्टार रजनीकांत को वर्ल्ड कप का गोल्डन टिकट। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सुपरस्टार रजनीकांत को वर्ल्ड कप का गोल्डन टिकट दिया। बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप में सितारों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए बीसीसीआई ने ये पहल की है। इससे पहले बीसीसीआई ने अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को भी गोल्डन टिकट दिया था। बता दें कि 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा। एशियन गेम्स में भारतीय फुटबॉल टीम को हार का सामना करना पड़ा। सुनील छेत्री की कप्तानी वाली भारतीय फुटबॉल टीम चीन से 1-5 से हार गई। भारत की ओर से इस मैच में राहुल ही सिर्फ 1 गोल कर सके, जबकि चीन के खिलाड़ियों ने एक के बाद एक कुल 5 गोल दागे। बता दें कि एशियन गेम्स में भारत और चीन के बीच 21 साल बाद मुकाबला हुआ है। भारतीय खिलाड़ी निश्चल ने रियो में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये खिताब अपने नाम किया है, जबकि नॉर्वे की एस जीनत ने 461.5 के स्कोर के साथ गोल्ड पर कब्जा जमाया। बता दें कि इससे पहले 10 मीटर वीमेंस राइफल में भारत को गोल्ड मिला था। एशियन गेम्स में इंडोनेशिया की महिला क्रिकेट टीम ने मंगोलिया को 172 रन से हरा दिया। मंगोलियाई टीम 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी और महज 15 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। बता दें कि ये वीमेंस क्रिकेट की T20 फॉर्मेट का 8वां सबसे छोटा स्कोर है। न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे।